नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सेल्स का एक बेहतर तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आप ग्रो कर सकते हैं। रीज़न हमने अभी पिछली वीडियो में मार्केटिंग के बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे, कैसे मार्केटिंग करनी है उसके बारे में फंडामेंटल हमने क्लियर कराया था। एक स्मॉल साइज बिजनेस जो होते हैं वो कैसे मार्केटिंग 21 गोल्डन रूल्स हमने बताए थे। आज मैं बताऊंगा कि चलिए आपने मार्केटिंग तो कर दिया, अब आपके पास कस्टमर आने भी लग रहे हैं लेकिन आपकी बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है। रीज़न क्या है कि आपने सेल्स प्रोसीजर के लिए जो पर्सन रखे हैं या सेल्स करनी होती है वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी बिक्री नहीं हो रही। यानी बिजनेस आपका, जैसे एक एग्जांपल की कोई एक दुकान है, चलिए हमने बोर्ड लगा दिया, पैम्पलेट बंटवा दिया, बहुत सारे ऑप्शन करवा दिए जिसके कारण कस्टमर हमारे यहाँ आ तो रहे हैं लेकिन आने के बाद हमारे प्रोडक्ट को देखने के बाद या हमारे जो भी है एग्जीक्यूटिव के माध्यम से जो बातें हो रही हैं उसके बाद वो ले नहीं रहा है, चला जा रहा है, आपके दुकान में आ रहा है, परचेज नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आपको एक सेल्स का प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग रखना होगा। सेल्स एक ऐसी ट्रिक है जिसमें कि कस्टमर आता है, कुछ परसेंट आपको कन्वेंस सेल्स टीम के द्वारा करना होगा। अगर आप सेल्स टीम के माध्यम से सही तरीके से कन्वेंस कर देते हैं तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाई कर लेगा। यानी कि आपको बेचना है तो कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, अपने कॉन्सेप्ट या सर्विसेज को बेचनी है, वो सेल्स वाला पर्सन समझता है। इसके लिए काफ़ी अच्छा है कि आप अच्छे क्वालिटी के सेल्स एग्जीक्यूटिव रखिए, अच्छे क्वालिटी के एक्सपीरियंस्ड पीपल्स रखिए जो कि आपके कस्टमर आते ही सही तरह से फील कराए कि जी सर नमस्कार, आइए बैठिए, पहले क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट के सही तरीके से एनालाइज करिए कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। उसके बाद कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि कस्टमर चाहता क्या है। आप सीधे सीधे शुरू हो गए अपनी सारी कहानी बताने तो भी ख़राब होगा। इस कंडीशन में क्या, जो उस कस्टमर की आवश्यकता है उसी हिसाब से हम आपको उसको प्रेजेंट करना होगा, तभी कस्टमर लेने के लिए राजी होगा, आपका मतलब एक्टिव होगा कि भाई हम आपके प्रोडक्ट या प्रोसीजर या बिजनेस सर्विस वगैरह को हम नई चीज़ें। इसमें ध्यान क्या देना है कि कस्टमर आ रहा है तो आपका एग्जीक्यूटिव इतना एक्सपर्ट हो, इतना टैलेंटेड हो जिससे कि उसको एकदम कंफर्म करा ले कि जैसे आपके दुकान में 100 कस्टमर आ गए तो 100 में से 80 कस्टमर तो सामान लेके ही जाएं। वो उस पर डिपेंड करता है। मैं तो कहूँ कि 80 ने 99% कस्टमर्स कंफर्म होके जाएंगे, आपसे प्रोडक्ट परचेज करके जाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आप बनाइए तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट में भी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो बात आप मार्केटिंग में दिखाने की बात कर रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो रिक्वायरमेंट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मार्केट में प्रचार कर रहे हैं, पे भी डिपेंड करता है कि सेल्स कैसे हो रही है, कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। तरीका अलग होता है। जैसे होता है ना कि एक टीचर होता है तो उसको कैसे पढ़ा रहा होता है। पढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है कि 2 टीचर पढ़ाते हैं, दोनों के पास सेम नॉलेज है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है कि उसको पढ़ाने में बच्चों को समझ आता है तो उसको कहेंगे बहुत अच्छे। आप सही से प्रेजेंट कर दिया कि उनको उसके सारे फीचर अच्छे से समझ आ गए जिसके कारण वो लेने की उसकी आवश्यकताओं को हमने फुलफिल करा दिया, उसकी आवश्यकताओं को समझा दिया तो उसके माइंड में वो चीज़ें आ गई कि रियल में ये प्रोडक्ट या फैक्ट हमारे काम की है, ये कपड़ा हमारे लिए ही बना हुआ है, ऐसा महसूस करा दिया जाए। तो ये सेल्स प्रोसीजर होता है। सेल्स ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको कि आप हम सही से ना समझें तो बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाया नहीं जा सकता अगर सेल्स कमज़ोर है। इसमें सेल्स टीम को बहुत अच्छा कम्युनिकेट स्किल होनी चाहिए, सही तरीके से प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। जो बातें प्रेजेंट की जा रही है मार्केटिंग के माध्यम से, जो कि हम मार्केटिंग बाहर बता दिया तो कस्टमर हमारे पास आ रहे होते हैं तो आ रहे हैं तो लेकर जाएं, कैसे जाएं, जो चीज़ें हमने मार्केटिंग में बताई थी वही चीज़ें होनी चाहिए सही तरीके, क्योंकि उसकी आवश्यकता उसी एडवर्टाइज के माध्यम से निर्भर करती है कि हम कैसी चीज़ चाहते हैं। अब हमने मान लीजिए कोई दुकान का खोल दिया कि हमारा खादी वस्त्र भंडार है तो हम खादी वस्त्र बना के बेच रहे हैं तो हमारे यहाँ कस्टमर आया, खादी वस्त्र का प्रचार हमने पैम्पलेट डलवाया है तो खादी वस्त्र खरीदने के लिए आया कस्टमर। यहाँ पे तो कोई पॉलिस्टर बेच रहे हैं तो क्या होगा कि पॉलिस्टर बेच रहे हैं तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार विश्वास टूट गया तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा आपके
कस्टमर। एक तो मार्केटिंग बेकार हो गई सेल्स के कारण, हमारी मार्केटिंग सेल्स की कमियों के कारण, या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो चीज़ नहीं हमें करना ही। तो पॉलिस्टर का एडवर्टाइज हम कराते, सबसे कॉमन सी बात है, पॉलिस्टर की भाई हमारे पास यही है, आपको चाहिए, तो वो कस्टमर नहीं आता, दूसरे कस्टमर आते जिसको कि पॉलिस्टर ही चाहिए था। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स के फीचर्स को समझकर हम उसी हिसाब से मार्केटिंग करते हैं। अब वो मार्केटिंग से जो कस्टमर आते हैं उनको सही तरीके से प्रेजेंटेशन और कन्विंस करके हम उनको प्रोडक्ट दे देते हैं, इनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस भी आपको समझ आ गया है। चलिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सेल्स करने के कई बेसिक नियम, बार्गेनिंग को कैसे मैनेज करना उसके भी फैक्ट को मैं क्लियर कराऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि आपका कैसा भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सर्विस देते हैं तो कैसे सेल्स को बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ को मैं अगली वीडियो में डालने वाला हूं। तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिए, ख़राब लगे तो डिसलाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।